सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी 3 वेरिएबल से रिलेटेड उससे रिलेटेड हम सारे सम्स को आज कवर करेंगे। तो सपोज़ अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने बोल रखा है कि एक्सपैंड करना है इन दो जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपैंड से रिलेटेड उसके अंदर वेरिएबल्स कितने प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम दोनों पार्ट्स के अंदर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ABC है, तो सेकंड पार्ट के अंदर XYZ गिवन है। तो ऐसे केसेस में जब 3 वेरिएबल और बीच में ऑपरेटर जो है पॉजिटिव का होता है और होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के केस में हमारी आइडेंटिटी ये अप्लाई होती है कि A+B+C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + C² प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस ट्वाइस ऑफ BC प्लस ट्वाइस ऑफ CA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एग्जैक्टली जो आइडेंटिटी के मैच करके ABC हुआ उसको लिखना होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पर 2A दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पर A एग्जैक्टली है क्या 2A, B का वैल्यू क्या है जो सेकेंड टर्म है 3B एंड C का वैल्यू दिया हुआ है 4C। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी के अप्लाई करूँ ये ABC की वैल्यू, तो लेट्स सी क्या आ जाता है। तो A की जगह पे मैं 2A लिख दूंगा, सो 2A होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3B होल स्क्वायर प्लस 4C होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू B। अब A हमारा 2A था, इंटू B का वैल्यू 3B दिया हुआ है प्लस 2 टाइम्स ऑफ B इंटू C, दैट इज 3B इंटू C इज 4C प्लस 2 इंटू 4C इंटू 2 टाइम्स ऑफ A। सो ये रहने वाला है हमारा। तो अगर हम अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A² एंड इन सेकेंड केस सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो 9B² प्लस 16C² प्लस 12AB प्लस 24BC प्लस 2 4 8 A2 16C ऑफ A। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बेसिकली अगर मैं रिपीट कर दूँ इस चीज़ को तो हमें पहले चेक करना है कितने वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो जो मोस्ट सूटेबल या आइडेंटिटी थी वो ये थी A+B+C होल स्क्वायर। तो ये जो हमें क्वेश्चन है वो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो हमें राइट साइड में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दिया ABC की वैल्यू को एग्जैक्ट लेट करके। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बट ABC का थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्व करूं तो यहाँ पर हमारा A क्या आ जाता है, A का वैल्यू है यहाँ पर माइनस साथ में रहेगा -x, B का वैल्यू 2y रहेगा, C का वैल्यू -3z रहेगा। तो अब हम वही लेफ्ट साइड के लिए ऑब्टेन हो चुका है ABC एग्जैक्टली। तो राइट साइड में हम अप्लाई करते चल जाएंगे। तो A² दैट इज़ -x होल स्क्वायर प्लस B² 2y होल स्क्वायर प्लस 3 -3z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू B। हमारा A था -x, B जो हमें दिया हुआ दैट इज़ योर 2y प्लस 2BC। अब मैं ये वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ 2 इंटू B इंटू C दैट इज़ 2y इंटू C इज़ -3 टाइम्स ऑफ Z प्लस 2 टाइम्स ऑफ CA दैट इज़ -3z इंटू माइनस ऑफ x। तो यहाँ पर -x² का मतलब होता है x² प्लस 4y² प्लस -3 का स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा इसलिए 9 टाइम्स ऑफ Z² प्लस 2 2 जा 4 -4x ऑफ y प्लस ब्रैकेट में रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है 12 टाइम्स ऑफ yz माइनस विल ऑल्सो कम हियर प्लस अब यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6 टाइम्स ऑफ zx। तो अब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लेकर के आऊँगा तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा प्लस माइनस हो जाएगा 4xy प्लस माइनस अगेन -12 टाइम्स ऑफ yz प्लस 6 टाइम्स ऑफ zx। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। You can note it down.
कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो अभी तक हमने आइडेंटिटीज इस चैप्टर में किया सभी को मर्ज कर दिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार आपके ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में रहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड अभी करेंगे, तो जिसके अंदर हमारी एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो ये थे एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। कई बार वो राइट हैंड साइड गिवन होती है आइडेंटिटी की, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ईजिली आपको उसको रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस जो है आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड की फॉर्म में, दैट इज़ a + b + c होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ जिसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज यूज़ होती है, तो उसके अंदर वो कह सकते हैं आपको कि फैक्टराइज a⁻6 - b⁻6। तो इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ना ही स्क्वायर है पावर में, ना ही पावर उसकी क्यूब में है। तो पावर उसने दे दी 6 में, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमने आइडेंटिटी देखी हो, ताकि सॉल्व करना हमें इजी हो जाए। तो मैं जो 6 है पावर में, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a⁻3 होल टू द पावर 2 माइनस b⁻3 होल टू द पावर 2। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो a⁻3 × 2 6 हो जाता, b का 3 × 2 दैट विल ऑल्सो बी 6। तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो a है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a³ हो गया और b जो है हमारा b3 हो गया। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं a² - b² क्या होता है a + b एंड a - b। तो हमारा यहाँ पर a क्या है a³ की फॉर्म में, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। तो हमारा क्या होगा a³ + b³, सिमिलरली a³ - b³, क्योंकि a की जगह पर यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के अंदर a³ बन चुका है और b की जगह पर b³ बन चुका है। तो अब हम देखें फिर से एक आइडेंटिटी बन गई a³ + b³, यहाँ पर a³ - b³। तो a³ + b³ की आइडेंटिटी जो होती है हमारी वो होती है a + b a² + b² माइनस ऑफ ab। सो ये इस साइड में हमारी फिर से आइडेंटिटी लगेगी जो क्या है a³ - b³ एंड दैट इज a - b a² + b² + ab। यहाँ पॉजिटिव में आ जाता है। तो हमें फर्दर देखिए यहाँ पर कितनी आइडेंटिटी यूज़ होगी। पहले मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब a² - b² यहाँ अप्लाई हुआ फर्स्ट आइडेंटिटी, उसके बाद a³ + b³ a³ - b³ दो आइडेंटिटी यहाँ पर खोली। सो बेसिकली हमने अब पर 3 आइडेंटिटीज़ को खोल दिया। सो आगे कोई बेसिक सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। देयरफॉर फैक्टराइजेशन जो बनी a6 - b6 की, वो बनी a - b, जो मैंने यहाँ से लिख दिया क्योंकि सभी क्या हैं मल्टीपल की फॉर्म में आपस में। तो a² + b² - ab एंड a² + b² + ab। सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब कई बार क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं इफ x + y = 12 एंड x × y = 27, और यहाँ पर वो आपको वैल्यू फाइंड करने को दे सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³। तो इस टाइप से आपको वैल्यू फाइंड आउट करने को दे सकता है। अब हम ध्यान से देखते हैं जो चीज़ उसने फाइंड करने को दिया है उसने दिया है x³ + y³। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी कोई ना कोई यहाँ पर लगेगी। तो अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी को लिखें क्यूब से रिलेटेड a³ + b³ मैंने लिखवाई थी आप लोग को, तो दैट वाज इक्वल टू, अभी भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको यूज़ किया, दैट इज x + y x² + y² माइनस ऑफ xy। दिस इज द आइडेंटिटी विच वी विल यूज़ इन दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें यहाँ पर x + y का वैल्यू हमारे को गिवन में दे रखा है, इस xy का वैल्यू भी हमारे को गिवन में दे रखा है, बट हमारे को ये वैल्यू यानी कि x² + y² का वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है।
तो बट इंडिविजुअल x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करके देखते हैं वैल्यूज को। सो x प्लस वाई की जगह मैंने 12 को वैल्यू पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट गिवन, माइनस एक्स वाई की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ 27 को पुट कर सकता हूँ। बट हमारे को x प्लस वाई दे रखा है, तो अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूशन की जगह पर भी यूज़ कर दूँ या फिर हमने एक और आइडेंटिटी की हुई है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी। बट हमारे को अब ये चीज़ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर 2ab को मैं इस साइड में ले आऊँ तो ये क्या बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब मैं इस चीज़ की जगह पर मैं ये वाली फॉर्म भी लिख सकता हूँ एक्स की फॉर्म में। तो मैं इस चीज़ को आगे करूँगा अगर सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई, एंड एक्स इंटू वाई क्या है हमारा। तो नेक्स्ट अगर हम वैल्यूज़ को अप्लाई करें यहाँ पर एक्स प्लस वाई की जगह पर भी, सो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा -27 तो ऑलरेडी है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। सो 12 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारे को गिवन था, दैट इज़ 12 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 27, एक -27 ऑलरेडी था वहाँ पर। सो 12 टाइम्स 144 माइनस 54 माइनस 27 माइनस तो लास्ट में जाकर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 63, दैट इज़ गोइंग टू बी 756। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज कवर करने थे, इतना ही हम लोग आज की क्लास में करेंगे। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई पर्सनल नंबर। कोई भी आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट रह गया हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम 4 to 6 in the evening. So this is my contact number.